अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज़ कॉल्ड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाम से ज़ाहिर है रोटेट करती है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से पहले एक चीज़ और भी ज़हन नशीन रख लें, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यहाँ इस्तेमाल आएगा और आपको यकीनी तौर पे पता नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। वैसे ये फर्स्ट ईयर में दिया गया था कि एक बॉडी फ़र्ज़ करें घूम रही है, उस पर हम एक फ़ोर्स लगा रहे हैं एफ़। ये किसके इक्वल होता है? एम ए के। इस तरह बॉडी स्पिन कर रही है। कोई भी जैसे एक रॉड होता है, यूं करके एक रॉड से मास अटैच की गई, उस पर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं। इस तरह वो पॉइंट ओ के गिरदा गिर्द घूम रही है। या कोई भी बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रही हो, उसका एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था सर्कल पर टेंजेंट होता है। ये भी पढ़ा था कि ए टी जो है वो किसके इक्वल होता है? आर अल्फ़ा के। ए टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर अल्फ़ा। दोनों साइडों को आर से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या हो जाएगा? आर एफ। और ये क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। ये सारे जो स्टेप आगे भी आएंगे, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़े होंगे। ये आर मल्टीप्लाइड बाय एफ जो है वो किसके इक्वल होता है? टॉर्क के। वैसे टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है, यानी आर एफ साइन थीटा होता है वैसे इस तरह, लेकिन थीटा यहाँ पर 90 का है तो साइन 91 होगा, वो आर एफ ही टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। आर एफ की जगह टॉर्क पुट कर देंगे यहाँ पर, तो वो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? एम आर स्क्वायर अल्फ़ा। तो याद रखिए ये एम आर स्क्वायर जो है इसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं और इसको आई से शो करते हैं। ये याद रखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम और आर स्क्वायर का जो प्रोडक्ट है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। आगे डेफिनेशन आएगी वैसे मैट्रिक जो फर्स्ट ईयर में भी दी गई थी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एम आर स्क्वायर इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम आई से शो करते हैं। तो एम आर स्क्वायर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है और इसको आई से शो किया जाता है। तो ये इक्वेशन फिर यूं बन जाएगी तब्दील होके, टा इज इक्वल टू क्या होता है? आई अल्फ़ा। एम आर स्क्वायर को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक तरह से हमने डिराइव कर लिया। और एक और चीज़ भी आपको बतानी थी कि ये टा इज इक्वल टू क्या है? आई अल्फ़ा है। ये असल में जो अगर हम एक रिलेशन बनाएं लीनियर और एंगुलर क्वांटिटीज़ का, तो लीनियर का ये याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट को डी से शो करते हैं और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से शो करते हैं। लीनियर वेलोसिटी को वी से शो करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से शो करते हैं। अब ये एक नई चीज़ है, ये भी याद रखिएगा। लीनियर फोर्स को एफ से शो करते हैं और एंगुलर फोर्स क्या होती है? असल में टॉर्क होता है। याद रखिएगा, एंगुलर फोर्स टॉर्क होगी। तो ये न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। और ये इक्वेशन हमने अभी बनाई है, टा इज इक्वल टू क्या है? आई अल्फ़ा। ये हमने पीछे पढ़ा था, ये अभी बनाई इक्वेशन, टा इज इक्वल टू क्या है? आई अल्फ़ा। क्योंकि एम आर स्क्वायर आई के बराबर था तो ये इक्वेशन यूं बन गई थी। एम आर स्क्वायर की जगह आई लिखा तो टा किसके इक्वल बना? आई अल्फ़ा के। ये वाली इक्वेशन
तो टा इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, ये दोनों इक्वेशन एक ही चीज़ है असल में। ये लीनियर फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन है और ये एंगुलर फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो लीनियर फोर्स एफ होती है, एंगुलर फोर्स क्या होगा, टार्क। लीनियर मास एम होती है और एंगुलर मास क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। लीनियर एक्सेलरेशन ए होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि लीनियर मास एम है और एंगुलर मास क्या है, आई है। तो ये याद रखिएगा, ये फर्स्ट ईयर में भी बताया हुआ था। इट इज़ द फिजिकल जो इंटरप्रिटेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि फिज़िकली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, या इसकी फ़िज़िकल सिग्निफिकेंस कह लें कि जो काम लीनियर मोशन में मास करती है वही काम एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। जो काम लीनियर मोशन में जो मास करती है वही काम रोटेशनल या एंगुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड द एंगुलर मास ऑफ द बॉडी। ये एक बात याद रखिएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली क्या है, ये बॉडी की एंगुलर मास है। इसको हम आई से शो करते हैं। तो और ये भी याद रखें, लीनियर फोर्स एफ होती है और एंगुलर फोर्स टार्क होता है। अगर सिंगल मास एम हो जो इस तरह मूव कर रही हो एक सर्कल में जिसका रेडियस आर हो, तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला ये होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अगर एक रिजिड बॉडी हो, स्पिनिंग मोशन कर रही हो इस तरह यूं करके, किसी भी शेप की हो सकती है, तो ओ के गिर्द फर्द के लिए स्पिन कर रही हो, तो फिर इसको हम छोटी छोटी मासेस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ये मास m1 है, ये मास क्या है m2 है, ये मास क्या है m3, यानी ये कई छोटे छोटे मासेस से, कई छोटे छोटे मालिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। मालिक्यूल्स क्या हैं इन्हें। तो ये जब मास स्पिन करेगी तो ये सारी मासेस जो हैं रिजिड बॉडी की, ये सर्कुलर मोशन करेंगी, सर्कल में घूमेंगी। ये इसका रेडियस ज़्यादा होगा, इसका रेडियस क्या लें r2, ये m1 है, इसका रेडियस क्या लें r1, ये m3 है, इसका रेडियस क्या कह लें r3। तो मुख्तलिफ मासेस का मुख्तलिफ रेडियस होगा, मुख्तलिफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। पहली मास का होगा फिर m1 r1 स्क्वायर, दूसरी मास का क्या होगा m2 r2 स्क्वायर, और आखिरी मास का क्या होगा m3 r3 का स्क्वायर। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना वो इन सब का सम होगा, ऐड करके निकलेगा। सिग्मा की शक्ल में भी हम लिख सकते हैं आई इज फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई का क्या होगा स्क्वायर। तो रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये बनेगा। ये सारी पिछली चीज़ें फर्स्ट ईयर में दी गई थी, इन सब को ऐड करेंगे तो इनका सम सिग्मा की शक्ल में लिख सकते हैं। जनरल टर्म एम आई की वैल्यू 1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा, आई की वैल्यू 2 लिखेंगे तो ये बन जाएगा, 3 लिखेंगे तो ये बनेगा, एन लिखेंगे तो फिर आखिरी मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा एम एन आर एन स्क्वायर बन जाएगा। सिग्मा का मतलब सारी टर्में ऐड हो रही हैं। तो ये फार्मूला फर्स्ट ईयर में दिया हुआ था आपको, वैसे ये रिपीट किया है यहाँ पर। ये रिजिड बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है और ये सिंगल बॉडी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हम जो है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर, और v की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है उसी से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम बना सकते हैं। ये अगले पेज पे देख लें, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था 1/2 mv स्क्वायर। इसमें v की वैल्यू जो पीछे हमने डिराइव की थी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये पुट कर देंगे। v की जगह क्या पुट करेंगे r ओमेगा, ऊपर उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो एम आर स्क्वायर साथ क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनेगा। और बताया था कि ये एम आर स्क्वायर
ये किसके इक्वल होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल होता है। एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के इक्वल होता है। इसकी जगह हम आई लिख देंगे, इसकी जगह पे साथ क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये बनेगा 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये देखिए अभी बताया था कि लीनियर मोशन में मास m होती है और एंगुलर मोशन में मास i होता है। लीनियर मोशन में जो वेलोसिटी v होती है, एंगुलर मोशन में ओमेगा होती है। ये देखिए ये वही फार्मूला है, ये लीनियर का, ये रोटेशनल का। 1/2 लीनियर मास m, एंगुलर मास i, लीनियर वेलोसिटी v का स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का स्क्वायर। तो ये उसी से ही बना हुआ है असल में। तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर इज द रिलेशन फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।